अनूप संडा भी जुड़ चुके हैं। अनूप संडा जी, एक बड़ी राहत आजम खान को जिस मामले में विधायकी गई उसी में बरी हो गए आजम खान। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और इस बात को भी इस फैसले ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय आजम खान साहब के साथ लगातार अन्याय कर रही है। जिस फैसले में, जिस आरोप में उनकी सदस्यता ली गई थी, उसी मामले में बरी हो गए। ये फैसला और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सरकार को इतनी जल्दी क्या थी इनकी सदस्यता लेने की, और इस फैसले ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और इस सरकार में अगर जरा भी शर्म बाकी है तो ये लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे, लोकतंत्र की हत्या के प्रयासों को बंद करे और इस देश में जो लोकतंत्र की शानदार परंपराएं और मर्यादाएं रही हैं उनका पालन करने का काम करे। बिल्कुल, देखिए इस एक मामले ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, उनकी पूरी राजनीतिक विरासत पर एक बट्टा लग गया था और सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। और देखिए अब बरी हो गए तो अब आगे का रास्ता क्या होगा उनके पास और क्या विकल्प होंगे? देखिए, आजम साहब इस देश के नेता हैं, इस देश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव है और वो लगातार राष्ट्रीय और राजनीतिक महत्व के मुद्दे सदन से लेकर के सड़क तक उठाते रहते हैं। और इससे जहां एक तरफ हम लोगों को और पूरे देश को वो जजमेंट में हमारे फेवर में है, माननीय न्यायालय द्वारा हमारा एक्विटल कर दिया गया और हमें दोष मुक्त कर दिया। तो क्या मामला था इसमें, क्या हेट स्पीच से रिलेटेड मामला था, थाना में लगभग पंजीकृत हुआ था, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था। उसकी हमने अपील स्पेशल जज एमपी एमएलए के यहाँ फाइल करी थी और हमने डिटेल आर्गूमेंट्स करे थे और बहुत सी चीज़ें हमने अदालत के सामने रखी थी। उन सब चीज़ों को अदालत ने हमारी माना है और हमारा एक्विटल करते हैं। लोअर कोर्ट से क्या फैसला दिया गया था इसमें? लोअर कोर्ट से हमें कन्विक्शन कर दिया गया था। कितने साल का? 3 साल का कन्विक्शन। तो अब ये यहाँ से बरी कर दिया गया? यहाँ पर। अच्छा, अब जो सदस्यता है आजम खान की, इसके लेकर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हमें फिलहाल तो दोष मुक्त कर दिया। और देखिए ये बड़ी खबर है, 2019 से हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। और इस मामले में आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस मामले में उनकी विधायकी चली गई थी अब उसी मामले में बरी हो गए आजम खान। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला इस मामले पर। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनूप संडा, समाजवादी प्रवक्ता। अनूप जी, एक बार फिर से स्वागत है। देखिए सवाल यही है कि सदस्यता को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो संविधान विशेषज्ञ बता सकते हैं, लेकिन ये चीज मैं एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि सरकार को जब तक सक्षम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए और जब उसमें राहत के प्रावधान दिए गए हैं तो सदस्य समाप्त करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और आजम साहब के साथ तो विशेष तौर पे ऐसा लगता था कि सरकार की कोई जाति दुश्मनी है। जिस तरीके से लगातार आकाश सक्सेना जो वहाँ पर विधायक हैं वो कह रहे हैं कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में वो चुनौती देंगे। अनूप जी, आकाश सक्सेना जी के अंदर अगर शर्म बची हो तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आकाश सक्सेना जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो अनधिकृत रूप से, अब तो साबित हो गया कि अनधिकृत रूप से सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठे हुए हैं। देश का संविधान जरूर ये राहत उनको दे सकता है कि वो जिस पद पे बैठे हैं वो पद जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश ना आए वो कायम रहे, लेकिन नैतिकता के आधार पर तो उनको विचार करना चाहिए। और ये बात भी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन लोगों से, समाजवादी पार्टी के, जिनसे उसको सदन से लेकर के सड़क तक भय लगता है, उनको कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके उनके जनता से जुड़ाव को, उनकी सदन में उपस्थिति को और उनके व्यक्तिगत जीवन तक की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहती है। जी, आपकी पार्टी के और भी दूसरे तमाम नेता हैं, चाहे इरफान खान की बात कर ली जाए और दूसरे लोग भी हैं, वो विधायक हैं, उनके खिलाफ भी ऐसे कई मामले चल रहे हैं। अनूप जी, देखिए स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे भी 2 बार विधानसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। मैं पार्टी की भावनाओं से ऊपर उठ करके कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से विधायकों के खिलाफ या लोगों के खिलाफ
तकनीकी आधारों पर चीजों को तोड़ मरोड़ करके कार्रवाइयां होंगी बदले की भावना से, तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक आपको लगता है अनूप जी आपको लगता है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई? आपको लगता है इस फैसले के बाद, एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद आज देश का आम आदमी सोच रहा होगा कि कम से कम इस देश में कानून अभी बचा है, संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र है? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और ये न्याय में जिन लोगों का विश्वास है उनकी आस्था को और दृढ़ करता है और सरकार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए संकेत देता है कि उसको आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसी भी क्या जल्दी है। जी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थे अनूप सांडा।